धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। ये सब नजरअंदाज करें। अगर आपका निवेश जीवन एक कंप्यूटर गेम की तरह है तो आप इसे गलत तरीके से जी रहे हैं। इसे एक पेड़ को बड़े होते देखने जैसा होना चाहिए। इतना सीधा सीधा यहां तक कि रुखाई से बोलने के लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन भारतीय शेयर बाजार के उतार चढ़ावों के दौरान सभी स्वघोषित एक्सपर्ट हवा के बदलते रुख के साथ झंडा बने इधर से उधर लहरा रहे हैं। एक सप्ताह वे एक नए बुल रन की सुबह की घोषणा करते हैं और उनकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी होती है। उसके अगले ही सप्ताह वे उतने ही आत्मविश्वास से विनाश की भविष्यवाणी कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि वे लगातार विरोधाभासी बने हुए हैं, बल्कि उनका वो अटूट आत्मविश्वास है जिसके साथ वे हर नया पूर्वानुमान पेश करते हैं, और ये सब इस उम्मीद में कि दर्शक उनका पिछला पूर्वानुमान भूल गए होंगे। जब अक्टूबर में बाजार नीचे गया और सभी ने कहा कि FII चीन में बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं, तो हमारे पास कई लेख, मशविरे और रीलें थीं जो बता रही थी कि चीन कितना शानदार है। फिर एक उलटफेर हुआ और राय भी उलट गई। उसके बाद कुछ ही हफ्तों में यही चक्र एक बार फिर दोहराया गया। पता नहीं कैसे, मगर उम्मीद की जाती है कि निवेशक इन उलटफेर से भरे मशविरों से ज्ञान हासिल करें। मजेदार बात तो यह है कि कैसे ये तमाम विशेषज्ञ एक मुश्किल शब्दावली की अपनी छल्लेदार बातों से खुद को सही साबित करते हैं, जो असल में सिर्फ एक अनुमान भर होती हैं। पता नहीं कैसे, मगर उन्हें सही बताने वाले वो टूल जो एक महीने में रैली का तर्क समझाते हैं, वही अगले महीने क्रैश को सही ठहराने के काम भी आ जाते हैं। जहां व्यूज हथियाने और क्लिक बटोरने का बिजनेस अपनी रफ्तार से चलता रहता है, क्योंकि बिजनेस ही सिर्फ यही है, पर शायद विरोधाभासों से भरी विशेषज्ञता की इस अंतहीन परेड का सबसे खतरनाक पहलू रिटेल निवेशकों पर होने वाला इसका असर है। अपने निवेश को समझने की कोशिश में जुटे आम लोगों पर तुरंत एक्शन लेने की बौछार हर तरफ से पड़ने लगती है। तुरंत खरीदिए, कहीं बहुत देर ना हो जाए। नहीं रुकिए, तुरंत बेचिए, कहीं बहुत देर ना हो जाए। असली त्रासदी यह है कि कई छोटे निवेशक, जिनके लिए बाजार महज एक बौद्धिक कुश्ती नहीं है, वो इन लगातार बदलती चीख पुकार के बूते पर गलत फैसले कर बैठते हैं। तो बचत और निवेशक करने वाले क्या करें? सबसे पहले तो यह पहचानें कि क्या नजरअंदाज करना है। जैसे कि बाजार के उतार चढ़ाव पर कभी ना खत्म होने वाली हेडलाइनें, अगले बड़े बदलाव की भविष्यवाणियां करते व्हाट्सएप के फॉरवर्ड, और सबसे जरूरी बात, बाजार आगे कहां जाएगा इसका दावा करने वाले तमाम लोग। ये सब शोर हैं, संकेत नहीं। यही बात उन अंतहीन बहसों पर भी लागू होती है कि क्या सेंसेक्स इस आंकड़े को छू पाएगा। ये सब सिर्फ मनोरंजन है, और सच पूछिए तो कोई बहुत अच्छा मनोरंजन भी नहीं है। इसके बजाय आइए उन बातों पर ध्यान दें जो असल में मायने रखती हैं, जैसे आपके फाइनेंशियल गोल, आपके निवेश की समय सीमा और रिस्क सहन करने की आपकी क्षमता। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, निवेशकों के लिए समझने और एनालिसिस करने वाली पहली चीज निवेश नहीं, बल्कि उनका अपना जीवन है। दशकों बाद रिटायरमेंट के लिए बचत करने वाले व्यक्ति को बाजार के उतार चढ़ाव को उस शख्स से बहुत अलग नजरिए से देखना चाहिए जो 2 साल में अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए अपने निवेश का इस्तेमाल करने जा रहा है। अपने जीवन से मेल खाने वाले डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, ना कि ऐसे सेक्टर वाले पोर्टफोलियो जिन्हें लेकर सोशल मीडिया पर बड़े बड़े दावों की बोलियां लगाई जा रही हों। सबसे अहम बात यह है कि आप समझ जाएं कि एक सफल निवेश उबाऊ होता है। अगर निवेश को लेकर आपका नजरिया सही है तो मान के चलिए कि इसमें समय लगेगा। अच्छा निवेश अपने बगीचे में फलों के पेड़ को उगते हुए देखने जैसा है। ऐसा कोई एक दिन नहीं होगा जब अचानक कुछ रोमांचक हो जाएगा, मगर फिर भी कुछ साल बाद आपको ढेर सारे फल मिलेंगे ही। ये बात है लगातार SIP करने की, हर कुछ समय बाद रीबैलेंस करने की, और अलग अलग मार्केट साइकिल के दौरान भी निवेश में बने रहने की। ये बाजार की गिरावट को संकट के तौर पर देखने की बात नहीं है, बल्कि बेहतर कीमत पर क्वालिटी वाले एसेट खरीदने के मौके के तौर पर देखने की बात है। मैं जिन बेहद सफल रिटेल निवेशकों को जानता हूं, उनमें वो लोग नहीं हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कारोबार किया या जिन्होंने बाजार के हर उतार चढ़ाव की नब्ज पकड़ ली, बल्कि ये वो लोग हैं जिनके पास एक प्लान था और वो उस पर कायम रहे,
और शोर को नजरअंदाज करते हुए कंपाउंडिंग के जादू को अपने लिए काम करने दिया। दरअसल सफल निवेश का असली रहस्य यह जानना हो सकता है कि क्या नहीं जानना चाहिए। जिस तरह एक स्वस्थ आहार का मतलब जंक फूड में पौष्टिकता शामिल करना नहीं है, उसी तरह अच्छे निवेश का मतलब बाजार के शोर पर क्वालिटी एनालिसिस की तहे चढ़ाते जाना नहीं है। यह सबसे पहले शोर को खत्म करने की बात है। हर रोज की मार्केट कमेंट्री, लगातार चलती ब्रेकिंग न्यूज और हॉट टिप्स की कभी ना खत्म होने वाली बौछार सिर्फ दिमाग की कैलोरी बढ़ाने का खेल है, जो फैसले लेने की समझ को बेहतर करने के बजाय उसे धुंधला कर देती है। एक बेहतर निवेशक बनने का रास्ता ज्यादा जानकारियों के बाजार से होकर नहीं जाता, बल्कि ज्यादातर जानकारियों को अनदेखा करने की समझदारी को बढ़ाने में होता है।